हम लोग भूगोल के लगभग 50,000 प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले जो जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरी की क्लास थी उसे आप देख लीजिए, क्योंकि लैंडफॉर्म के क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन की ये बुक है जिसमें लगभग 12-13 हज़ार प्रश्न दिए गए हैं, तो उसको अध्ययन कर रहे हैं। भारत के भूगोल का लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब जियोमॉर्फोलॉजी का कर रहे हैं, तो जिसमें 675 क्वेश्चन जो है आज करेंगे। इससे पहले मेरा अनुरोध है कि जो थियरी वाली क्लास है लैंडफॉर्म वाला, उसको आप लोग देख लीजिए, तो ये आसान होगा जो है करना, क्योंकि ये लैंडफॉर्म के क्वेश्चन है। तो लगभग इसमें हम लोग 70-75 क्वेश्चन जो है करेंगे। फिर अगले भाग में ये जो है लैंडफॉर्म वाला या कि जियोमॉर्फोलॉजी पूरा ही समाप्त हो जाएगा इसमें यूथ कंपटीशन का। तो 675वां क्वेश्चन है, यदि ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपर्दन या अनच्छादन के कारण निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो देखिए, इसमें जो आंसर इन्होंने दिया है वो मेसा दिया है, जबकि गलत होगा। क्योंकि जो मेसा होता है, मेसा और बूटी जो है, ये मेसा बड़ा रूप होता है और बूटी उसका छोटा रूप होता है। जैसे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा का जब प्रवाह सतह पे हो जाता है तो कुछ स्थान पर जो है कठोर चट्टान या कठोर लावा रहता है, उसका अपरदन नहीं हो पाता है। तो नदियाँ जो है बाकी सबका अपरदन तो कर देती हैं, लेकिन कुछ बीच में टोपी नुमा जो है सदृश जो है स्थलाकृति छूट जाती है। तो बड़ा जो होता है उसको मेसा कहते हैं, और उसके बाद नदियाँ उसको और जो अपरदन कर देती हैं तो उसको बूटी कहते हैं। तो मेसा बूटी तो एक ही जैसा स्थलाकृति होती है, कि जैसे ये मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है और ये बीच वाला पार्ट ऐसे छूटा रहता है, इसको मेसा बोलते हैं। और इससे छोटा जो होता है उसको बूटी बोलते हैं। ये नदियाँ यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। नदियाँ प्रवाहित क्या, नदियाँ अपरदन कर करके जो लावा का भाग है उसको पूरा हटा देती हैं, लेकिन ये मेसा वाला जो क्षेत्र है वो बाकी रह जाता है। तो मेसा बूटी तो एक समान बनता है। और जो है जो बोर्न हार्ट होता है वो उसको जो है बोलते हैं इंसेलबर्ग। तो वो भी जो है ये नहीं होगा। इसमें कह रहे हैं कि कठोर चट्टान और नीचे मुलायम चट्टान, तो वो मशरूम रॉक या पेडेस्टल रॉक का ही होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे पेडेस्टल रॉक कैसे बनती है, ऐसे ये ऊपर एक छाता नुमा स्थलाकृति बन जाती है और नीचे जो है पतला जो है स्थलाकृति होती है। इसको जो है इसके पहले वाले वीडियो में जो पवन द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती है उसमें बहुत डिटेल बताए हैं कि क्यों जो है पवन जो है 6 फीट तक जो है अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, और उस कारण जो है नीचे वाले भाग का अपरदन सबसे अधिक होता है, जबकि ऊपर का अपरदन नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रकार की स्थलाकृति मशरूम राग जो है का निर्माण होता है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें ऊपरी चट्टान जो है कठोर होती है और नीचे वाली जो चट्टान होती है वो मुलायम होती है। तो ये कठोर चट्टान और नीचे मुलायम चट्टान पूछ रहे हैं, तो इसके आंसर जो है मशरूम राख होना चाहिए। अगर इसमें मेसा आंसर लगाते हैं तो बूटी भी आंसर सही होगा, क्योंकि मेसा का छोटा रूप ही बूटी है। तो दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएगा। हालांकि मेसा उसमें भी कठोर चट्टान ऊपर होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा सटीक जो है मशरूम राख होगा, पेडेस्टर राख जिसको बोलते हैं। अब देखिए, मशरूम राख चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये जो है पूछा है इसमें। तो मशरूम राख अभी बताया मैंने कि ये पवन से संबंधित है, या पवन या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उससे संबंधित है। इसको बहुत अच्छे से जो है समझाया है, पिछली वीडियो देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, जिसे गारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से एक दिग्नत संरचना जनित स्तर रूप कौन सा है, यह है क्वेस्टा जो है। क्वेस्टा कैसे बनता है, क्वेस्टा और हाग बैंक जो होता है, जैसे लावा का उद्गार जो है नहीं हो पाता है, नीचे जो है गुंबद सदृश जो है लावा फैल जाता है, उसके बाद में उसका जो अपर्दन होता है तो बाहर जो है ये पहाड़ी नुमा स्थलाकृति जो है दिखाई देती है, उसी को हाग बैंक कहते हैं। और क्वेस्टा जो है कम ढलान वाली होती है तो उसको क्वेस्टा कहते हैं। तो हाग बैंक और क्वेस्टा जो है ये बनता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश भू आकृति क्रियाएं जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होती है तथा गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती हैं। कारण दिए अतः गुरुत्वाकर्षण एक भू आकृतिक क्रिया है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। ये जो है दोनों सही है, लेकिन जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनाव के कारण नीचे फेंके हुए खंड के छेद भूमि का एक खंड ऊपर की ओर धकेला जाता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह जो है डैश के रूप में संदर्भित है। तो देखिए, जो हमने जो बताया था भ्रंश वाले चैप्टर में थियरी में, इससे पहले जो बताया था, 8-9 वीडियो हैं इसमें थियरी वाली, उसको देख लीजिए। जो है क्या होता है कि जो नॉर्मल फॉल्ट होता है उसमें इस तरह संरचना होती है कि जो हैंगिंग वाल है वो नीचे जाता है, और जो ये है, ये होता क्यों है? ये होता है तनाव के कारण, तनाव के कारण। जबकि जो व्युत्क्रम भ्रंश होता है वो संपीड़न के कारण होता है, कंप्रेशन के कारण। इसमें जो इसका आंसर होगा वो सामान्य भ्रंश होगा। सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश ये सब जो है नति लंब सर्पण भ्रंश और छेद भ्रंश, ये सब बहुत अच्छे से बताए हैं, तो उसको देख लीजिए। यहाँ फिर से बार बार कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बात करने की। तो नॉर्मल भ्रंश में यही होता है कि नीचे के खंड सापेक्ष भूमि का एक खंड ऊपर की ओर धकेला जाता है। तो यही जो है तनाव के कारण मेन हो गया। तनाव में जो है नॉर्मल भ्रंश बनेगा, जबकि कंप्रेशन के कारण जो है व्युत्क्रम भ्रंश बनेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाँ देखिए, बी दिया भी है। चलिए अब अगला देखते हैं। मृत घाटी निम्नलिखित किसके लिए जानी जाती है? तो ये मृत घाटी जो है क्या है, अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली जो है जानी जाती है। कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान है, मोजावे रेगिस्तान में स्थित उत्तरी अमेरिका सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो बहते जल में जो है निक्षेपण का जो कार्य होता है, देखिए नदी वेदिकाएं और प्राकृतिक तटबंध तो होता ही है निक्षेपण, डेल्टा होता है, जलोढ़ पंख भी होता है। तो निक्षेपण का कार्य कौन सा होगा? नदी वेदिकाएं नहीं है। अब आप जो है पिछली वीडियो देख के बताइए कि नदी वेदिका नवोन्मेष स्थलाकृति है या नहीं है। तो कैसे है, आप जो है पिछली वीडियो जरूर देखिए, तब समझ में आ जाएगा। छत्रक अपरदन के किस कारक का प्रतिफल होता है? छत्रक अभी हमने पढ़ा, तो वो कौन सा है? पवन का है। इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है? डोलाइन, यारडंग। देखिए यारडंग जो है क्या है, पवन से है, तो ये सुमेलित नहीं होगा, बी। बाकी सब सुमेलित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बने निक्षेप आकृति कहलाती है। तो ये क्या है? ये बजादा है। बजादा ये भी बताया मैंने, बजादा पेडिमेंट, प्लाया झील और बैडलैंड जो टोपोग्राफी है उसके में से संबंधित है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तरुणावस्था में अधिकतम उत्क्रममाप तथा अधिकतम ऊर्जा होती है। तरुणावस्था में अधिकतम ऊर्जा तो होती है, लेकिन न्यूनतम उत्क्रममाप होता है। इसमें सही कौन सा होगा? जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रम होता है और न्यूनतम ऊर्जा होती है जो है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि तरुणावस्था में न्यूनतम ऊर्जा हो जाती है। नदी अपहरण की अधिक संभावना तब होती है जब क्या होगा? देखिए नदी अपहरण, जैसे ये एक जो है पहाड़ है, मान लीजिए जल विभाजक है, एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है। तो नदी जो है क्या करेगी? अगर दोनों की प्रवणता में अंतर होगा, मतलब एक गहरी ज़्यादा होगी और एक कम गहरी होगी, तभी जो है नदी अपहरण की संभावना होती है। अगर मान लीजिए ए नदी है ये और ये बी नदी है, बी नदी ए नदी की घाटी जो है गहरी है, तो वो क्या करेगी? गहरी करती जाएगी, और ये जो है जो शीर्ष से कटाव से ये वाला पार्ट जो है, जो नदी जल विभाजक का है या पहाड़ का है, उसको काट देगी और बी को जो है अपने में मिला लेगी। तो इस तरह नदी अपहरण हो जाएगा। तो दोनों भी ढाल प्रवणता अधिक होगा तभी जो है सरिता अपहरण होगा या नदी अपहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक चीज़ और है, नदी अपहरण में जो एक विंड गैप बनता है, विंड गैप बनता है, इसको सोच रहे हैं एक वीडियो बना के विंड गैप भी समझा दें क्या होता है। तो इसमें नदी अपहरण वाला जो है और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको एक शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो बना देंगे इसके लिए। सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन निम्नलिखित में से किसके
निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो जो इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो भूमिगत जल वाला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाला यही है, देखिए सतही भूमिगत जल, ये जो है होता है। इसको भी मैंने अभी जल्दी से पढ़ाया तो आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें मिलाना है प्रक्रम, जो पटल विरूपणी बल, प्रवाहित जल, समुद्री तरंगे, स्थायी तुषार, और तो समुद्री तरंगों से क्या हो जाएगा, हॉट स्टैक हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा। और प्रवाहित जल से क्या हो जाएगा, बाढ़कृत मैदान हो जाएगा। और पटल विरूपणी बल से हास्ट, ग्रैबन, ये सब बनेगा। और इससे जो है पिंगो बनेगा, स्थायी तुषार से। ये ऐसे मिल जाएगा। अब ये देखिए सही मिलान क्या है, जलगर्तिका, काष्ठ स्थलाकृति, अपर्दन। जलगर्तिका, जलगर्तिका किस में होता है, नदी में होता है। जब जो है प्रपात से नदी गिरती है तो जो है होल करती है नीचे पृथ्वी सतह पे, और ऐसे ऐसे प्लंज पूल बोलते हैं, इसे गोल गोल घूमती है। इसको जो है गड्ढा हो जाता है, प्रपात से ऐसे गिरती है, फिर गड्ढा हो जाता है, यहाँ गड्ढा हो जाता है, फिर आगे नदी जो है प्रवाहित होती है। इसी को बोलते हैं जलगर्तिका या प्लंज पूल। ये नदीय स्थलाकृति है और अपर्दन से जनित है। रास मीटर निम्न से किस में पाई जाती है, तो क्या है, हिम नदीय स्थलाकृति है ये। 690 का सी। निम्नलिखित में किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था? ये जो है एन स्टालन महोदय ने किया था, जो है इसको तो आप लोग याद रखिए। अब देखिए गोखुर झील, प्लाया, क्रेटर, लैंगून, ये कौन कौन से उदाहरण हैं? तो जैसे सबसे पहले लैंगून का देखते हैं। लैंगून का क्या उदाहरण है, लैंगून का चिल्का है। और प्लाया कहाँ है, ये लोनार। प्लाया, प्लाया का नहीं, प्लाया का ये होगा, देखिए गलत हो गया, प्लाया का होगा सांभर। और क्रेटर का लोनार होगा। और गोखुर का है सुरहाताल, ये होगा। लैगून जानते हैं चिल्का, लोनार जो है ये क्रेटर हो जाएगा, और सुरहाताल गोरखपुर गोखुर हो जाएगा, और प्लाया जो है सांभर हो जाएगा। पटल विरूपणी, पटल विरूपण, पवन, अस्थायी तुषार और तरंगे। तो पवन से क्या है सबसे पहले बनेगा, पवन से देखिए बरखान बनेगा। पटल विरूपणी से हास्ट, ग्रैबन, ये आ चुका है अभी। अस्थायी तुषार से प्रतिरूपित जो है भूमि बनेगी। स्टैग, समुद्री जो है समुद्री तरंगे या सी से जो बनती है वो स्टैग बनता है। स्टैग कैसे बनता है ये भी अभी हमने समझाया था पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो पुराने, समुद्र वाला। ये स्टैग है, यहाँ समुद्र है, पहले जो है अपर्दन होता है, और एक केव का निर्माण होता है, फिर नेचुरल ब्रिज का निर्माण होता है, नेचुरल ब्रिज ढह जाता है, फिर एक स्टैग का निर्माण हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रमलिन किससे संबंधित है, ड्रमलिन, अंधी घाटी, यारडंग और गोखुर झील। तो गोखुर झील किससे है, नदी से हो गया। यारडंग पवन से हो गया। अंधी घाटी किससे हो गया, लाइमस्टोन। ड्रमलिन जो है हिमानी हो गया। निम्नलिखित में किसमें फ्योर्ड तट नहीं पाए जाते? देखिए फ्योर्ड तट क्या होते हैं, जो हिमानी द्वारा जो घाटियां बनी रहती हैं, वो जलमग्न हो जाती हैं समुद्रों में, तो उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, तो उसको फ्योर्ड बोलते हैं। तो उच्च अक्षांश में कौन कौन है, कनाडा, चिली, नॉर्वे सब है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। देखिए फ्योर्ड तट क्या होता है, उच्च अक्षांशों की विशेषता है, ये हिमानियों के समुद्र से निमग्न मुहाने हैं। इसी इसी प्रकार रिया तट भी होता है। रिया में क्या होता है कि उसमें नदी जो का जलमग्न क्षेत्र होता है समुद्र में, वो होता है। इस ये उच्च अक्षांश में पाया जाएगा, और रिया कहीं भी पाया जा सकता है जिसमें समुद्र में जो डूबे हुए घाटियां होती हैं, नदी घाटियां। अब देखिए अगला है पवनकृत, कौन से स्थलाकृति है? तो पवनकृत है बरखान है। कास्ट में अंधी घाटी हो गया। हिमानी कृत जो है क्या हो जाएगा, पेटरनास्टर झील हो जाएगा। और समुद्र तटीय क्या है, ये भृगु है या क्लिफ जो उसको बोलते हैं, क्लिफ को आप देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में क्लिफ का बहुत अच्छे से हमने बताया है। आप लोग जो है पहले वो जो लैंड फॉर्म वाले जो थियरी वाली वीडियो हैं, इससे पहले छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, तो उसको देख लीजिए, तो ये अच्छे से समझ में और अच्छा से आएगा।
निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी के विषय में सही है? इसमें क्या होता है कि यह संरचना के आर पार प्रवाहित होती है, यही जो है इसमें ये सही है। अध्यारोपित नदी नवोन्मेष के परिणाम है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप सरिता के समान ही अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ संयोजित नहीं होते, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करते। जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, सोन, बनास, ये अध्यारोपित जल प्रवाह के उदाहरण है। इसमें जो भारत वाले जब क्वेश्चन कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। अब ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत सारे जो है व्याख्या हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो क्लाइमेट वाला है, जलवायु विज्ञान है, उसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा जो है जल्दी से ये वाला, ये यूथ वाली जो बुक है ये समाप्त हो जाए। उसके बाद दूसरी बुक जो है अध्ययन करें, क्योंकि क्वेश्चन भी हल करना है और थियरी भी पढ़ना है। मध्य भाग में किसी नदी का मार्ग विसर्पी होता है। मध्य भाग में भूमि समतल होती है तथा नदी की गति अपेक्षाकृत मंद होती है। क्या होता है कि युवा अवस्था में जब वी आकार की घाटी ये सब बनती तो उसमें मियांडरिंग नहीं होता, उसमें ऊर्जा अधिक होती है। लेकिन जब इसमें मध्य भाग में जब पहुंचती है नदियाँ प्रौढ़ावस्था में, तो उसमें क्या होता है, मियांडरिंग शुरू हो जाता है और भूमि जो है समतल होती है तथा नदी अपेक्षा मंद होती है। जैसे ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है, इसका कथन और कारण दोनों व्याख्या कर रहा है और सही है ये इसका आंसर। प्रणीत नदी में न तो शुद्ध अपरदन होता है और न शुद्ध निक्षेपण। यह सुलभ ऊर्जा संपादित किए जाने वाले के कार्य के मध्य संतुलन का द्योतक है। ये बात सही है और हमको लगता है व्याख्या भी कर रहा है। इसमें जो आंसर दिए हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो है एक चीज़ और होती है कि चाहे जितना हो जाए प्रमाणित में कुछ न कुछ अपरदन और कुछ न कुछ निक्षेपण होता ही रहता है। ये जो है क्वेश्चन एकदम सही तो नहीं माना जा सकता, बहुत पहले का क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमको। 700 में क्या है? इसमें है देखिए, श्रृंगपुच्छ हिमानी है, सही है। गासी जो है ये है मरुस्थल का, ये भी सही है। और ऑनमन कुंड प्लंज पूल जो मैंने बताया नदी का है, ये भी सही है। और टोम्बोलो कास्ट जो है, टोम्बोलो क्या है, ये जैसे कोई समुद्र तटीय भाग है और ये कोई द्वीप है और यहाँ पूरा निक्षेपण हो जाता है, तो ये जो है हेडलैंड से और द्वीप के मध्य जो स्थलाकृति बनती है उसको टोम्बोलो बोलते हैं। तो टोम्बोलो जो है क्या है, ये समुद्र समुद्र तरंगीय जो है स्थलाकृति है, ये कास्ट नहीं होगा, तो यही यही इसमें सुमेलित नहीं होगा। अब अगला देखते हैं 701। प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न से कौन सा स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? देखिए, डाइक, सील, लेपोलिथ और परिपोषित शंकु, ये जो है अलग है। लेकोलिथ, डाइक, ये सब क्या है, ये मैग्मा के जमाव से जो स्थलाकृति बनती है, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। लेकिन परपोषित शंकु इनसे जो है अन्य से भिन्न है। देखिए, प्राप्ति अवस्था के आधार पर परपोषित शंकु स्थलाकृति ज्वालामुखी को ऊपर बनती है तथा डाइक, लेकोलिथ, सिल, लेपोलिथ, फेकोलिथ ये जो है क्या है, आंतरिक हैं। तो अन्य से तीन, इसलिए ये जो है ऊपर बनता है और बाकी सब नीचे बनते हैं सतह के। निम्नलिखित में से कौन हिमपूर्व भू आकृति है? हिमपूर्व जो है, देखिए ड्रमलिन, एस्कर, लेपीज, ये सब जो है क्या है, एस्कर, ड्रमलिन, ये है हिमानीकृत स्थलाकृति है। लेपीज तो जो है वो लेपीज जो है क्या है, लेपीज कास्ट जो है स्थलाकृति है। इसमें आंसर हो जाएगा हिमपूर्व भू आकृति क्या है, पल्सा है। पल्सा के एक अतिरिक्त आकृतियों में ड्रमलिन और एस्कर हिमानी की निक्षेप जन्य आकृतियां हैं। लेपिस तो कास्ट हो जाएगी, ठीक है। पल्सा एक विशेष प्रकार का टीला या गिरिका होता है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है तथा इसकी रचना पीठ से होती है। इसका निर्माण तुषार उत्क्षेपण से होता है। पल्सा जो क्या है, परिहिमानी स्थलाकृति है, परिहिमानी स्थलाकृति है, इसको आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पर हिमानी वाला और हिमानी वाला भी वीडियो नहीं बनाए हैं, उसको भी बनाना है, क्योंकि प्रश्न के साथ थियरी भी पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
तो शुष्क प्रदेशों में देखिए, नदी हो चाहे समुद्र हो, सब में जो है क्या होता है, एब्रेजन या अपघर्षण, और दूसरा एट्रिशन जो होता है सन्निघर्षण, दोनों सब में होता है। लेकिन जो शुष्क प्रदेश या पवन में होता है, पवन में एक अलग होता है जो डिफ्लेशन होता है, जो उड़ा के ले जाती है पवन, वो विशेषता और किसी प्रोसेस में नहीं पाई जाती है। यही ये पूछ रहे हैं इसमें कौन सा होगा, अब अपस्फीति या डिफ्लेशन जो है, इसे अंग्रेजी में याद रखिए, उड़ाव जो किया जाता है मलबा या जो निक्षेपण होता है अपर्दन, और इन सब से निक्षेपण क्या, अपक्षय जो होता है उसको उड़ा के ले जाती है, उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। परहिमानी शब्द का प्रचलन किया था, तो परहिमानी का जो है जेलेंस्की ने किया था, ये फैक्ट है, इसको याद रखिए। बालू यप्र जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं, विशिष्ट शिलाकृति लक्षण है, कहाँ पे है, ये मध्य गंगा मैदान में है। निम्नलिखित में कौन सा झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है, ये जो है बैकाल है। बैकाल को याद रखिए कि ये जो है भ्रंश घाटी में विश्व की सबसे गहरी और मीठी पानी की झील है। ये पवित्र सागर, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया, पर्ल आई भी कहते हैं इसे, पर्ल ऑफ साइबेरिया। विक्टोरिया झील देखिए कहाँ, युगांडा, तंजानिया और केन्या में है। विक्टोरिया झील जो है क्या है, युगांडा, तंजानिया, केन्या में। टिटिकाका पेरू और बोलीविया में है। चाड जो है, चाड नाइजर और नाइजीरिया में है। बैकाल कहाँ है, रूस में है। सुपीरियर ह्यूरन रूस, अरे अमेरिका और कनाडा में है। मिशिगन झील जो है यूएसए में है। लोएस जमाव से अति विस्तृत क्षेत्र कहाँ पे है, ये चीन में है, उत्तरी चीन में। लोएस जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। निम्न अपवाह प्रतिरूप में कौन गुंबदीय संरचना संबंधी, गुंबदीय मतलब जो ये होता है वलय वाला, जो आर्य जो नदियाँ निकलती हैं वहाँ से, अमरकंटक से, वो वाला अपवाह प्रतिरूप ये जो है पूछ रहे हैं। चक्रीय अवस्था में बचने से अब प्रवाह वलयकार हो जाता है, यही वलयकार या गुंबदीय संरचना से संबंधित है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। स्टैक समुद्र से बनता है, तरंग अपर्दन से, ठीक है। पाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन, ये भी ठीक है। अपदलन रासायनिक अपरदन से संबंधित एक अपदलन, ये जो है ये क्या है, यही जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपदलन नहीं है, ये डिफ्लेशन जो है, अंग्रेजी देखिए इसका। डिफ्लेशन जो है क्या होता है, ये विशेषता होती है, अभी हमने बताया ये पवनों की विशेषता होती है। ड्रिफ्ट मैदान जो है किससे बनता है, ये हिमानी से बनता है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, तो हमादा, अंधी घाटी, प्राकृतिक तटबंध, समुद्र तटीय प्रदेश में बनता है, वात छिद्र, उष्ण मरुस्थल, हमादा, अंधी घाटी, और कौन सा जोड़ा, निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए इसमें वात छिद्र जो होता है वो बनता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल है, उसमें हल्का सा जो है छिद्र बनाता है, तरंगे, समुद्री तरंगे, उसके बाद अंदर केव बन जाता है। केव का जब ऊपर वाला अपर्दन हो जाता है तो होल बन जाता है। जैसे ये मान लीजिए ऊपर होल बन गया और नीचे से ये पूरा गुफा बनी रहती है। इसको भी सचित्र जो है हमने समुद्र वाले में उसमें समझाया है, उसको आप देख लीजिए। तो वात छिद्र हो जाएगा समुद्र से। और जो हमादा है, हमादा जो है हो जाएगा, हमादा, हमादा आंध्र प्रदेश यहाँ दिखा, आंध्र प्रदेश दिखा है, तो हमादा क्या होगा, उष्ण प्रदेश में होगा ये हमादा। और अंधी घाटी जो है काश प्रदेश में होगा, यही केवल सही है, सी सही है इसमें सी सही है। प्राकृतिक तटबंध जो है किस में बनता है, ये बनता है नदी में, नदी द्वारा। हमादा बनता है किसमें, उष्ण मरुस्थल में। हमारा अंधी घाटी काश प्रदेश वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, मशरूम भू आकृति पाई जाती, देखिए ये तो वही है, अभी सबसे पहले आया था जब पेडेस्टल रॉक वाला। ये उष्ण क्षेत्र में पाया जाएगा, अब सहारा मरुस्थल में। हिमानीकृत क्षेत्र में पाए जाने वाले रास मुटेरे, ये क्या चीज़ है, यह अपरदनात्मक स्थलाकृति है।
निम्नलिखित से कौन सा शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? शुष्क पर्यावरण, तो ये प्लाया झील हमने जो पढ़ा था, बैडलैंड टोपोग्राफी। निम्नलिखित सामने से कौन सर्क शीर्ष प्रतिगमन से उत्पन्न होता है? ये अरेत होता है। कौन सी नदी सबसे लंबे डेल्टा बनाती है? तो नील है। और इसमें देखिए कथन है, निम्नलिखित क्वेश्चन विचार कीजिए। तर्क हिमानी घाटी के ऊपर छोर पर पाई जाती है, स्विस आल्प्स चोटी इसका सबसे अच्छा उदाहरण। तो इसमें दोनों जो है सही है, आंसर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा। नदी उत्तर प्रौढ़ावस्था में विसर्पण करती है, इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती है। तो सही है, ये भी सही है, दोनों की व्याख्या भी कर रहा है। किस का निर्माण डायो डायस्ट्रोफी होगा? यहाँ डायस्ट्रोफी से होता है। तो इसको भी मैंने जो है बताया था, जो विभिन्न प्रकार के भू संचलन होते हैं बलों का। एक होता है आंतरिक बल, एक होता है बाह्य बल। तो बाह्य बल वाला जो अपर्दन वाला अपर्दन या अनाच्छादन होता है, आंतरिक बल में एक सडन फोर्स होता है और एक होता है पटल विरूपणी। तो सडन फोर्स में तो हम जानते हैं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब होता है। और पटल विरूपणी जो होता है या डायस्ट्रोफिक फोर्स जो होता है, उसमें दो होते हैं, एक होता है इपीरोजेनिक और पर्वत निर्माण। ये इपीरोजेनिक है और ये ओरोजेनिक है। ओरोजेनिक पर्वत निर्माण जो होता है ओरोजेनिक होता है। और महादेश जनक में जो बल होते हैं वो इमरजेंस और सबमर्जेंस दो होता है। और पर्वत निर्माण में क्या होता है, एक तनाव होता है, एक संपीड़न होता है। तनाव में भी भ्रंश जो है और क्रैकिंग जो है होता है इसमें तनाव में। और संपीड़न में वलन, समवलन और अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग, ये होता है समवलन में। तो संपीड़न में वलन और समवलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या दिया है इसमें, डायस्ट्रोफी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, घाटी, दरार, उत्थान और मोड़। मोड़ जो है, तो ये सब जो है किससे संबंधित है? पर्वत निर्माणकारी से है। घाटी और जो है मोड़, मोड़ भी जो है हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी, दरार भी हो जाएगा, उत्थान भी। उत्थान ये हो सकता है, इसका आंसर जो होगा उत्थान ही होगा। इसमें जो है इमरजेंस और सबमर्जेंस जो होता है वो होगा, घाटी नहीं होगा। इसमें उत्थान ही होगा, डी आंसर इसका सही होगा। घाटी तो बिल्कुल गलत है। हवा के द्वारा मरुस्थलीय धूल कण के जमाव से लोयस का निर्माण होता है। हवा के द्वारा मरुस्थलीय धूल कण के जमाव से लोयस का निर्माण है, लोयस में रेवाइंस का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों कथन सही है और कारण भी सही है। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? देवभूत चापाकार डेल्टा है। इस पर क्या है, इस पर देखिए, इस पर क्या होता है, जैसे चोटी होती है पहाड़ की और उसके बाद नीचे भाग होता है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी को स्पर बोलते हैं। इसमें जो पठार का कटा हुआ भाग ये नहीं होगा, इसमें ज़्यादा सटीक आंसर जो है पर्वत चोटी होना चाहिए। बहते हुए जल नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित से किसके नाम से जाना जाता है? ये पेनिफिलिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये देखिए, नदी से शीर्ष मुहाने तक जाने वाले मिलाने में भूदृश्यों में से कौन सी क्रम जो है सही है इसका? इसका देखिए, जलप्रपात पहले है, नदी वेदिका है, अंतर संबंधित स्पर है और फिर बाढ़कृत मैदान है। देखिए अंतर संबंधित जो स्पर है, देखिए यही है जो जैसे ऐसे है पहाड़, उसके बाद इसमें एक पहाड़ और ऐसे है, तो ये क्या होता है, अंतर, ये लॉक हो जाता है पहाड़। पहाड़ या पठार जो है उसी में नदी जो है एक बार ऐसे बहती, फिर ऐसे बहती, फिर ऐसे बहती, फिर ऐसे बहती है। इसमें क्या होता है, ये जो इंटरलॉक जो है स्पर बन जाते हैं, उसी को स्पर बोलते हैं, जो अभी ये इसमें पूछा था। अब देखिए, निम्नलिखित से कौन से एक रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाया जाता? देखिए, नदी का किनारा, नदी वेदिका, कास्ट क्षेत्र की किनारा, गोखुर झील जो है एक इस एक लाइन में नहीं, रेखीय नहीं होता है, ये क्या मियांडरिंग करते हुए होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जो है क्या होती है, ये झील होती है प्लाया। बेसिन कहते हैं, बाल्सन, बाल्सन के अंदर जो झील होती है उसको प्लाया झील बोलते हैं।
हाँ, ये जो है इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वक्रतुंड स्थलाकृति, ये जो है हिमनद द्वारा हो जाता है, ये भी सही है। अर्धचंद्राकार मसूरी निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? ये बरखान है, बरखान। रेगिस्तानी भागों में पर्वत घिरी बेसिन को क्या कहते हैं? बाल्सन कहते हैं। महासागरीय तट या शीर्ष स्थान किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका किस नाम से जाना जाता है? ये टोम्बोलो, जो अभी मैंने बताया था, हेडलैंड और कोई द्वीप से जो बीच में मिलाने वाली रोधिका जो होती है उसको क्या बोलते हैं? टोम्बोलो बोलते हैं। समुद्रकृति स्थलाकृति है, समुद्र तट पर। देखिए स्थलाकृति हिम नदी है, समुद्री नदी है, वातोड़ है। तो समुद्री कौन सा हो जाएगा? टोम्बोलो अभी हो गया। अरेत जो है किससे हो जाएगा? हिम नदी हो जाएगा। यारडंग जो है किससे हो जाएगा? पवन से, नदी से। ये हो जाएगा जलोढ़ पंखा रूप प्रसार। अब देखते हैं 732 क्वेश्चन। गोखुर झील को जाना जाता है किससे जो है? बिलामबोंग, मोर्ट झील, वायु, उपरोक्त सभी। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोखुर झील, बिलाबोंग, मोर्ट झील या वायु, सब कहते हैं इसको। मैदानी क्षेत्र में मोड़ के कारण नदी के अवतलन किनारे से तीव्र वेग से टकराकर वहां से मोड़ बनते जाते हैं। धारा अवतलन किनारे के कटे हुए पदार्थ को उत्तल किनारे पर जमा करने के जमा होता है। अत्यधिक कटाव से नदी का मार्ग सीधा हो जाता है, मोड़दार भाग बनता है, उसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरदनात्मक आकृति नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है? ये जो है निक्षेपात्मक आकृति है, प्राकृतिक तटबंध, इसको हमने देखा। वायु की निक्षेपीय क्रिया के कारण स्कर बनते हैं, वायु से नहीं होता, ये गलत है। हिमनद से होता है स्कर, सरिता हिमानी निक्षेप के कारण बनते हैं, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये गलत है और सही है। देखिए इसमें क्या पूछा है, दीर्घाकारीय सपाट शीर्षों के बालू कटक जो प्रचलित पौने के समांतर फैले परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसमें इसमें देखिए क्या दिए हैं, दीर्घाकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पौनों के समांतर फैले हैं। तो देखिए जो प्रचलित पौने के समांतर जो मैंने बताया था, इसमें बताया था मैंने पिछली वीडियो में, वायु वाले अपर्दन में देख लीजिए। जो समांतर होते हैं वे कौन से होते हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर किस नाम से पुकारे जाते हैं? इसका होगा जो है वेल बैक होगा, इसका आंसर क्या होगा? अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तो लोग देखते नहीं, तो आधा घंटा लगभग हो गया है। तो अगला जो है इसमें 35 और 25 लगभग जो है ये हो गया 40 20 60 क्वेश्चन लगभग हो गया है इसमें। तो इसको आप लोग पढ़िए, फिर अगले में इसको हम सोच रहे हैं ये वाला जियोमॉर्फोलॉजी पूरा समाप्त कर देंगे।